ओके गाइस, तो चाय पकड़ लो क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है एंड आई एम नॉट किडिंग। ये स्टोरी एक डॉल के बारे में और बहुत ज़्यादा हॉरर है। जिन लोगों को स्टफ़ टॉयज़ पसंद हैं वो इस स्टोरी के लिए अपने स्टफ़ टॉयज़ को ज़रा कमरे से बाहर फेंको। लेकिन मेरा वाला यहाँ पर ही रहेगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो पिछले 1-2 हफ्तों से तुम लोगों ने मेरे ख्याल में ठेका उठा लिया कि तुम लोग रात के टाइम इतनी गंदी वाली हॉरर स्टोरीज़ भेजते हो कि मैंने उनको पढ़ने का टाइम सुबह पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सुबह मैं अपने सारे काम छोड़ के तुम लोगों की हॉरर स्टोरीज़ पढ़ी होती है और रात को उनको पोस्ट करती हूँ। ये स्टोरी मुझे जिस लड़की ने शेयर किया उसका नाम इशाल है और उसने कहा कि उसे छोटे होते से लाइक जब से वो 5-6 साल की जब से उसने होश संभाला है, उसे जो जिन्नात और इस तरह की चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और नज़र भी इस फॉर्म में आती हैं कि उनकी प्योर फॉर्म जो होती है वो इसे प्रॉपरली दिखाई देती है। और इसने ये बात अपनी फैमिली से शेयर करनी शुरू की और उनको भी पता चलने लग गया कि इसे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। और इसने कहा कि ये कभी भी एक अकेले रूम में नहीं रही, चाहे वहाँ पर 2 मिनट के लिए बैठना भी क्यों ना हो, ये नहीं रही। ये हमेशा लोगों के साथ बैठती है, अपनी फैमिली के साथ सोती है, लेकिन अपनी बड़ी बहन के साथ सोती है और ये अकेले एक रूम में टाइम नहीं गुजारती क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसकी 17th बर्थडे आती है और सब लोग इसे गिफ्ट्स देते हैं। उसमें इनकी एक नेबर आंटी थी, वो भी इसे गिफ्ट देती हैं और इसने कहा कि वो आंटी इनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। 5 साल इन्होंने उनके साथ गुजारे, लाइक इनके घर के सामने जब रह रही थी तो उन्हें 5 साल हो गए थे। इस वजह से इनकी फैमिली उनके साथ बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर थी और उन आंटी ने इसे एक डॉल गिफ्ट की। अब इसने कहा कि वो डॉल इतनी बड़ी थी कि वो पूरे 4 फुट की थी। नहीं, क्या मतलब वो डॉल मेरे जितनी थी। मैं 5 फुट 3 इंचेस की हूँ और वो 4 फुट की थी। बाय द वे, तो अब इसके बर्थडे को कुछ दिन गुजर जाते हैं और इसने उस डॉल को अपने कमरे में एक कोने में चेयर के ऊपर रख दिया था क्योंकि उसके साथ इतना ज़्यादा खेल नहीं सकती थी। इतनी बड़ी डॉल थी, अब हर वक्त ये उसके साथ खेल भी नहीं सकती और ऑब्वियसली 17 ईयर्स के बच्चे क्यों एक डॉल के साथ खेलेंगे। वैसे ही कह रही हूँ। अभी एक रात अपनी बहन के साथ सो रही होती है अपने रूम में, तो अचानक से ये जाग जाती है और ये नोट करती है कि जो डॉल इसने सुबह के टाइम उस कोने में रखी थी वो डॉल बिल्कुल इसके पास चेयर समेत है। लाइक वो चेयर भी इधर है और वो डॉल भी उसके ऊपर बैठी है। तो इसे बहुत अजीब लगता है और ये कहती है मे बी मेरी बहन ने मुझे तंग करने के लिए रख दी होगी क्योंकि उसे पता है मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन चीज़ों से। तो उसने जानबूझ के यहाँ पे रखे ताकि मुझे लगे ये डॉल उठ के इधर आ गई है। तो वो उठती है, बेड से नीचे उतरती है और उस डॉल को दोबारा उस चेयर को कोने में रखती है और डॉल को दोबारा उसके ऊपर रखती है और फिर दोबारा जाके सो जाती। कुछ दिन गुजर जाते हैं बट वो डॉल डेली रात को बिल्कुल इसके पास आ जाती है, बिल्कुल इसके बेड के पास आके बैठी होती है और ये इग्नोर करती रहती है बट इसके इग्नोर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये उठती है एक दिन सुबह-सुबह उठ के अपनी मम्मा को जाके कहती है, मम्मा आप लोग इस तरह क्यों करते हो? या तो आप ही करती हैं या भाई करता है या आप करती हो। तो आप लोग इस तरह मत करो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसकी मम्मा कहती हैं, किस बात पे गुस्सा आ रहा है? हमने क्या किया है? तो ये आगे से कहती है, आप लोग जब मैं सोती हूँ जानबूझ के मेरी डॉल को मेरे बेड के पास रखती हो क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इस तरह की चीज़ों से डरती हूँ और आप लोग मुझे डराने के लिए इस तरह करते हो। तो इसकी मम्मा कहती हैं, हम लोग पागल हैं तुम्हें डराने के लिए इस तरह करेंगे और वैसे भी तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ सोती है और उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है तो वो पहले सो जाती है। तुम अपने से